आज के वीडियो का स्पॉन्सर है आपकी गरीबी। मैं हंस ज़रूर रहा हूँ लेकिन आज मैं ख़राब मूड में हूँ। आज मैं गुस्सा हूँ, आज मैं दुखी हूँ और आज मैं जेन्युइनली डरा हुआ हूँ क्योंकि फरवरी 2026 में इंडियन पीसी मार्केट को देख के मुझे एक ही लाइन आती है कि बजट गेमिंग मर चुकी है। और हाँ, मैं मर चुकी वर्ड जो है ना बहुत ही लाइटली यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो हमेशा अल्ट्रा चीप स्टफ पे नज़र रखता है। मुझे वही चीज़ें एक्साइट करती हैं जहाँ लोग बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है और मैं बोलता हूँ देख भाई IGPU पे भी गेमिंग होती है। लेकिन आज मैं यहाँ भड़ास निकालने आया हूँ क्योंकि मैं YouTube पे कंटेंट क्या बनाऊँ जब लोग बिल्ड ही नहीं बना सकते। और एक और चीज़ जो लोग इग्नोर कर देते हैं, इंडिया में अभी भी बहुत सारे गेमर्स ऐसे हैं जो 20,000-30,000 का अल्ट्रा चीप पीसी बनाना चाहते हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई अपने फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड का सपना सोच रहा है, कोई फर्स्ट जॉब में है, अभी पैसे नहीं है उसके पास और वो चाहता है कि एक एंट्री लेवल पीसी आ जाए जो IGPU पे गेमिंग करवा दे। ये वो लोग हैं जो पीसी बिल्डिंग का इनके लिए मतलब होता है लो सेटिंग्स पे 1080p वाली गेमिंग। और जब प्राइसेस ऐसे बढ़ जाते हैं तो लोग बिल्ड ही कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनके लिए 5,000 का जंप भी महंगा नहीं होता, उनके लिए तो ये डील ब्रेकर होता है। अब पीसी बिल्ड नहीं होगा और मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मार्केट के प्राइसेस ऐसे हैं जैसे बजट गेमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हुआ क्या है, चलिए मैं आपको सीधे सीधे नंबर्स में और डेट्स में बताता हूं कि क्या हुआ है। फरवरी 2026 में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। रैम प्राइसेस ने कबाड़ा निकाल रखा है। ये हो रहा है DDR5 और DDR4 की कीमतें लिटरली 4 गुना बढ़ चुकी हैं। एक सिंगल 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम अब अराउंड 6,000 की बिक रही है। पहले ये 1500 की थी, ये 4 गुना का इंक्रीज है। ये क्लाइंब सितंबर 2025 के अराउंड स्टार्ट हुआ और फिर जनवरी 2026 तक रफली 4 मंथ्स में 4 टाइम्स प्राइसेस इंक्रीज हो गई और सब चीज़ें एक साथ महंगी हो गई हैं। जब मेमोरी की प्रॉब्लम होती है ना तो रैम महंगी होती है, SSD महंगी होती है और GPUs भी महंगे होते हैं, खासकर 16GB वाले। और आगे क्या होगा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रॉब्लम 2026 में भी रहेगी और 2027 तक नॉर्मल नहीं होगी। SSDs भी महंगी हो रही हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं 2026 में SSDs की प्राइसेस और बढ़ेंगी, मतलब जो SSDs पहले सस्ती थी अब वो महंगी हो गई हैं। ज़्यादा मेमोरी वाले GPUs मिलना मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि मेमोरी की कमी की वजह से ज़्यादा VRAM वाले गेमिंग GPUs हाई कॉस्ट पर बिकेंगे। इसलिए एनवीडिया और AMD 8GB वाले GPU ज़्यादा बनाएंगी और 16GB वाले कम मिलेंगे। और जब GPU, रैम और SSDs तीनों चीज़ें एक साथ महंगी हो जाती हैं तब PC सिर्फ महंगी नहीं होती, PC बनाना ही नामुमकिन हो जाता है। आज के वीडियो का स्पॉन्सर मैं खुद हूँ। चलिए अब स्पॉन्सरशिप की बात कर लें। 2026 में GPU, रैम, SSD सब चीज़ों के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं। सीमित वित्तीय सीमा वाले भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति दयनीय है, अर्थात इंडियन बजट गेमर की वाट लगी पड़ी है। और इंडिया में पीसी बिल्डिंग का रूल है सेकंड चांस नहीं मिलता। गलत ग्राफिक कार्ड ले लिया या PSU चीप ले लिया या बिना जानकारी के सेकंड हैंड GPU किसी अननोन वेबसाइट से ले लिया तो नुकसान 1,000-2,000 का नहीं होता, नुकसान होता है 5,000, 10,000 और कभी कभी 20,000 रुपए से भी ज्यादा। इसलिए मैंने बनाया है द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी कोर्स। ये 6 घंटे लंबा वीडियो कोर्स है जिसमें ग्राफिक कार्ड बाइंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज कवर की गई है। न्यू GPU हो, सेकेंड हैंड यूज GPU हो, वारंटी, इनवॉइस हो, स्कैम्स हो, कंपनीज की चालाकियां हो, सब। मैं उन नीश प्रॉब्लम्स पे भी गया हूं जो इंटरनेट पे कोई नहीं बोलता लेकिन मैंने फेस किए हैं और सॉल्व किए हैं और वही मैं आपको इन कोर्स में बताऊंगा। ये कोर्स कम है, इंश्योरेंस ज्यादा है। जो छोटा सा अमाउंट आप कोर्स बाइंग में लगा रहे हैं वो आपको GPU बाइंग के टाइम पे वापस पैसे निकलवा के देगा। बिकॉज आपका एक गलत डिसीजन आपके 1,000 रुपए से लेके 50,000 एक्स्ट्रा उड़वा देता है। ऑफिशियल प्राइस इस कोर्स की 999 है बट फर्स्ट 200 अर्ली सपोर्टर्स के लिए हाफ प्राइस पे जस्ट 499। उसके बाद मैं इसे कभी 499 का नहीं बेचूंगा। और एक और चीज, मैंने इस कोर्स के पहले 2 सेक्शंस फ्री कर दिए हैं। 1 घंटे का कंटेंट है, 2 सेक्शंस एब्सोल्युटली फ्री।
मतलब आप पैसा देने से पहले ही कोर्स का लेवल और डेप्थ देख सकते हो। कोई साइन इन नहीं, कुछ नहीं करना आपको, सीधे क्लिक करते ही कोर्स देख सकते हैं आप। और अब मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूं, इस कोर्स के बाद आप ग्राफिक कार्ड को 95% लोगों से बेहतर समझेंगे जो जीपीयू खरीदने जा रहे हैं मार्केट में। इस कोर्स के बाद आपको यूट्यूब रिव्यूअर्स और शॉपकीपर्स से भी ज्यादा नॉलेज होगी। ये बहुत बड़े वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, यूट्यूब रिव्यूअर्स और शॉपकीपर से भी ज्यादा नॉलेज। Hi there. Is there a project you're working on? I know more than you. All right. अगर आप 2026 में पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो पहले द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी लीजिए, फिर ग्राफिक कार्ड लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। और हाँ, 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली 100% रिफंड, नो ड्रामा, सिंपल है यार। इफ आई कांट गिव यू वैल्यू आई डोंट वांट योर मनी। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। ऐसा क्या हुआ, इतनी तबाही क्यों आ गई है, ये प्राइसेस तक क्यों बढ़ गए? पहली चीज, एआई कंपनीज ने सारा मेमोरी खरीद लिया। 2024 से 2026 में एआई सर्वर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई। इन सर्वर्स को जीपीयू के साथ साथ बहुत सारा रैम और बहुत सारी एसएसडी चाहिए होती हैं। ये बड़ी कंपनियां बहुत बड़े ऑर्डर्स देती हैं और ज़्यादा पैसे भी देती हैं, इसलिए कंपनीज अपना सामान एआई कंपनीज को बेचती हैं, नॉर्मल गेमर्स को नहीं बेचती। और पहले फाइट होती थी मैं बायर वर्सेस तुम बायर, अब फाइट है नॉर्मल कंज्यूमर वर्सेस एआई कंपनीज, और उनके ऑर्डर्स हमारे ऑर्डर से 100 टाइम्स बड़े होते हैं, इसलिए सप्लाई पहले उधर जाती है। दूसरी चीज, मेमोरी सिर्फ कुछ कंपनियां बनाती हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 से 4 बड़ी रैम बनाने वाली कंपनियां हैं। जब सामान कम होता है तो कंपनीज प्राइसेस को बहुत बढ़ा देती हैं, इसलिए प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस इंडस्ट्री का हिस्ट्री क्लीन नहीं रहा है, यहाँ प्राइस फिक्सिंग भी देखने को मिली है हिस्ट्री में, और करप्शन वाली बातें भी पहले हो चुकी हैं। ये मैं रैम इंडस्ट्री के बारे में कह रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है कि ऐसी तबाही आई है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, हिस्ट्री रिपीट होती है। पहला केस आपको बताता हूं, जीपीयू क्राइसिस, क्रिप्टो माइनिंग बूम 2017 से 2018 के बीच में हुआ था। इथीरियम माइनिंग बूम आ गया, इथीरियम का प्राइस रफली $10 से जंप करके $1400 के अराउंड पहुंच गया, और माइनिंग इतनी प्रॉफिटेबल हो गई कि माइनर्स ने कंज्यूमर जीपीयूज बल्क में खरीदने स्टार्ट कर दिए। रिजल्ट ये हुआ कि GTX 1060 और RX 580 जैसे कार्ड्स अपनी प्राइस पे मिलना बंद हो गए, और मार्केट में प्राइसेस 2 से 3 गुना ज्यादा तक बढ़ गए। 2018 के क्रिप्टो क्रैश के बाद मार्केट में यूज्ड माइनिंग कार्ड्स आने लगे, और धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल साइड पे आई। दूसरी वेव आई 2020 से 2021 के बीच, और 2021 में इसका पीक हुआ। इस प्रॉब्लम एक सिंगल चीज से नहीं थी, ये परफेक्ट स्टॉर्म था। कोविड लॉकडाउन फेज में गेमिंग डिमांड बढ़ गई, और उसी टाइम क्रिप्टो फिर से पंप हुआ, और बिटकॉइन अप्रैल 2021 में रफली $64,000 तक चला गया। रिजल्ट ये हुआ कि RTX 30 सीरीज और RX 6000 सीरीज कार्ड्स इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी 2 से 3 गुना कीमत पे बिकने लगे। और इसको और भी ज्यादा गंदा बनाया ग्लोबल चिप शॉर्टेज ने। हाँ, 2020 से 2023 तक चलने वाली ग्लोबल चिप शॉर्टेज इस वेव से डायरेक्टली कनेक्टेड था। जीपीयू मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी जल्दी नहीं बढ़ा पाए कि डिमांड को मीट कर सके, और साथ ही साथ कंसोल्स और सीपीयूज भी सेम चिप और शिपिंग के लिए फाइट कर रही थी। इसलिए सिर्फ माइनिंग की डिमांड से नहीं, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम ने खुद ही मार्केट को बर्बाद कर दिया। फिर सितंबर 2022 में इथीरियम माइनिंग का सिस्टम बदल गया, जीपीयू माइनिंग का फायदा खत्म हो गया, और लेट 2022 में प्राइसेस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। सेकंड केस सुनिए, एसएसडी प्राइसेस इंक्रीज 2016 से 2017 के बीच हुआ था। एसएसडी का सीन भी बहुत बिगड़ गया था। 2016 के एंड में प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट हुए, और 2017 में स्टार्ट में सबसे ज्यादा जंप देखा। रीजन सिंपल था, नैंड इंडस्ट्री 2D से 3D नैंड ट्रांजिशन कर रही थी, और ट्रांजिशन के टाइम पे प्रोडक्शन लो था। ऊपर से स्मार्टफोन डिमांड अचानक बढ़ा, और डाटा सेंटर्स ने भी एसएसडी डिमांड और पुश कर दी। कुछ कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आई, और सिचुएशन और खराब हो गई। रिजल्ट, नैंड फ्लैश की प्राइसेस 30 से 40% बढ़ गई, और कुछ एसएसडीज का प्राइस 1.5 गुना हो गया। लेट 2017 में प्राइसेस थोड़ी स्टेबल हुई, और 2018 में धीरे धीरे कम होने लगी, जब 3D नैंड की प्रोडक्शन बढ़ गई। थर्ड केस आपको सुनाता हूं, DDR4 रैम प्राइसेस इंक्रीज हुई थी। इससे पहले भी हो चुका है रैम प्राइस इंक्रीज। 2016 से 2018 के बीच रैम प्राइसेस ने बिल्डर्स की कमर तोड़ दी थी। 2016 के प्राइस क्लाइम करते गए, 2017 में भी नॉर्मल नहीं हुए, और 2018 में भी नॉर्मल बिल्डर्स को चुपते रहे। इस फेज में रैम लिटरली साइलेंट बजट किलर बन गया।
अर्ली 2018 में रैम प्राइसेस 2016 के मुकाबले में 2 से 4 गुना हो चुके थे। क्यों? क्योंकि सप्लाई टाइट थी और फोन प्लस सर्वर डिमांड ऊपर जा रही थी। चलिए प्रेजेंट में जो सिरदर्द बना हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। लोग जिस चीज पे पहले रो रहे थे रैम, अब वो अलग सरदर्द है। अब तो जीपीयू और एसएसडी ने भी मजाक बना दिया है। लोग बोलते हैं गोल्ड महंगा हो गया है। मैं बोलता हूं गोल्ड छोड़ो, एक बार रैम का प्राइस चेक करो। रैम का प्राइस 4 गुना हो गया है। मतलब रफली 4 मंथ में सीन ऐसा पलट गया कि लोग सर खुजाते रह गए कि साला हो क्या रहा है। और हाँ, DDR5 पे तो मार पड़ी रही है, साथ में DDR4 भी सेफ नहीं रहा। हम सोचते थे DDR4 तो हमें बचा लेगा, लेकिन नहीं भाई नहीं, DDR4 भी गयो। अब सीधी बात, 20 के पीसी डेड है, नो डिबेट अबाउट इट। एक टाइम था जब इंडिया में 20 के पीसी बिल्ड का मतलब होता था बेसिक गेमिंग, बेसिक एडिटिंग, बेसिक एवरीथिंग। आज मैं आपको फुल सीरियसनेस के साथ बोल रहा हूँ 20 का पीसी बिल्ड पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल देखो आप, आज इंडिया में एक सिंगल 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम स्टिक का प्राइस अराउंड 6000 रुपीज़ है, जो पहले 1500 हुआ करता था। अगर आपका टोटल बजट 20,000 है पीसी बिल्ड का, मतलब सिर्फ रैम ही का बजट 30% है। अगर पहले रैम की कॉस्ट 1500 थी तो 20,000 का बजट सिर्फ 7.5% हुआ करता था रैम का जो परसेंटेज है। बजट बिल्डर्स को भी सजेस्ट करते थे 16GB लगा लो यार, इतना सोचना क्या, इतनी सस्ती रैम है। कंपेयर टू अब 30% और 20% में से बचे हुए 14,000 में आप CPU, PSU, मदरबोर्ड, केस, SSD कैसे लोगे? इसका इफेक्ट क्या होता है? मैं जानता हूं पहले लोग बोलते थे 32GB कर लेते हैं, फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। आज वही लोग बोल रहे हैं भाई अभी 8GB ले लेता हूं, बाद में देख लेंगे। और जिन लोगों को 4 रैम स्टिक्स लगानी थी अब वो 1 रैम स्टिक पे आ गए। और अब आता है वो पार्ट जो मुझे पर्सनली हिट करता है। एज अ यूट्यूबर मैं कंटेंट क्या बनाऊं जब बिल्ड ही नहीं बन रहा? मैं नॉलेज दे सकता हूं, मैं चेकलिस्ट दे सकता हूं, मैं आपको स्कैम से बचा सकता हूं, लेकिन जीपीयू प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उन्हें नीचे तो नहीं ला सकता। और सुनो एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, रिच गेट रिचर। मेरे पास कुछ रैम स्टिक्स हैं जो मैंने नॉर्मल टाइम पे ली थी, यहाँ रखी हुई हैं मैंने। आज अगर मैं बेचना स्टार्ट करूं मैं लिटरली ज़्यादा प्राइसेस पे निकाल सकता हूं। और यही दुनिया का गेम है। लोग रोते हैं गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं किया। मैं बोलता हूं जिनके पास आज गोल्ड ज़्यादा है उन्होंने कोई जीनियस ट्रेडिंग वाली जो है उन्होंने स्ट्रेटजी नहीं अपनाई। उन्होंने बस रेगुलरली इन्वेस्ट किया हैबिट में, बिना मार्केट से कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन करे हुए। उन्हें प्राइसेस बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। जिनके पास नहीं होता वो बेचारे चीखते रह जाते हैं। मेरे पास इतनी DDR4 DDR5 रैम्स हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा आज 3 गुना में कीमत में जाके बेचूं तो प्रॉफिट और कमा लूं। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदा 20 से 30 हज़ार का पीसी बनाने जा रहा है उसका सपना तो टूट चुका है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिस कैन इजीली स्टे अगली थ्रू मोस्ट ऑफ 2026 एंड इट माइट नॉट फील नॉर्मल अगेन अंटिल 2027। क्योंकि जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं ये लंबा ड्रामा लग रहा है। एंड इफ यू आर वंडरिंग इफ थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स, देन द आंसर इज यस, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू गेट मोर वर्स। बट लिसन, मैं आपको होपलेस नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बैड टाइमिंग में सर्वाइव कैसे करना है, क्या कर सकते हो, अब जो है सो है, कौन से कॉम्प्रोमाइजेस स्मार्ट हैं और कैसे आप अपने पैसे को वेस्ट किए बिना बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप भी इस फेज से फ्रस्ट्रेटेड हो, कमेंट्स में अपनी स्टोरी लिखें। और हाँ, अगर आप परेशान हो, गुस्सा हो, आई गेट इट, मैं भी यही हूं यार, सैड भी, एंग्री भी। बट अगर आप अभी जीपीयू लेने जा रहे हैं तो बिना कोर्स देखे मत जाइए। द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफिशियल प्राइस 999, फर्स्ट 200 अर्ली सपोर्टर्स के लिए 499 और पसंद ना आने पे 14 डेज में 100% रिफंड।